सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया के साथ 5 घंटे की लंबी बातचीत की। सिसोदिया भी अपना पूरा काफिला लेके पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ी रैली लेकर सिसोदिया के समर्थन में गया था। आप कहेंगे इसमें खबर क्या है? खबर तब बताऊंगा जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि रुपए की कीमत दिन ब दिन लुढ़कती जा रही है डॉलर के मुकाबले। लेकिन हमारी निर्मला ताई, हां लोग उन्हें निर्मला ताई कहते हैं, निर्मला सीतारमण जी को, हमारे देश के वित्त मंत्री हैं और वो बड़ी रिलैक्स हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान दे देती हैं कि बच्चे ऐसी बात ना करें और बड़े ही बचकाने तरीके से ट्विटर पे ट्रोल हो जाती हैं। लेकिन बात क्या थी वो भी आपको बताऊंगा। तीसरी खबर है गुजरात से। गुजरात आए दिन नए नए इन्वेंशन कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है। उसके अनुपात में विश्व भर में क्या आविष्कार हो रहे हैं उसकी बात आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। पहली खबर है दिल्ली से। सीबीआई दफ्तर मनीष सिसोदिया पहुंचे, उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए। 5 घंटे लंबी पूछताछ हुई और सिसोदिया अपना अच्छा खासा बड़ा काफिला लेके पहुंचे थे। एकदम हीरो स्टाइल में एंट्री मारी और गाड़ी की सनरूफ से निकल के लोगों ने पूरा उनका स्वागत किया, मानो कोई विजय रथ जा रहा हो। वे सीबीआई दफ्तर पहुंचे और उन्हें 5 घंटे तक बिठाए रखा गया और उनसे पूछताछ हुई। वहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। संजय सिंह भी पहुंचे थे जिनको डिटेन कर लिया गया और लगभग 100 से अधिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से डिटेन किया। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भगत सिंह का अवतार बता रही है, मानो भगत सिंह की आत्मा ही स्वयं मनीष सिसोदिया के भीतर प्रवेश कर गई हो और वे एक बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। लेकिन खबर इसमें यह है कि यह दोहरा चरित्र है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मनीष सिसोदिया जो अपनी जाति का दंभ आए दिन दिखाते रहते हैं, कहते हैं मैं ठाकुर हूं, मैं राजपूत हूं, ऐसे हार नहीं मानने वाला। लेकिन एक और नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार में ही राजेंद्र पाल गौतम, जब वे पहाड़गंज थाने पहुंचते हैं और उनको भी लगभग 4.5 घंटे बिठा के रखा जाता है, आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं दिखाई देती और टीवी के कैमरे भी अपेक्षाकृत राजेंद्र पाल गौतम के इंटरव्यू के लिए कम होते हैं मनीष सिसोदिया से। यह साफ साफ हायरार्की दिखाता है, साफ साफ गैर बराबरी दिखाता है पार्टी के भीतर और समाज के भीतर। एक नेता है जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं और एक नेता है जो जाति का दंभ दिखाते हैं, खुले बयान में कहते हैं कि मैं राजपूत हूं। यह किस तरीके का जाति का दंभ है यह आप खूब समझ सकते हैं। और एक भी पार्टी का नेता राजेंद्र पाल गौतम के साथ नहीं दिखाई देता है। एक भी कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं मौजूद होते हैं। यह ओपिनियन नहीं, फैक्ट है। हम वहां पर मौजूद थे दोनों जगह, सीबीआई दफ्तर के बाहर भी और पहाड़गंज थाने के बाहर भी। हम दोनों जगह मौजूद थे और दोनों जगह साफ फर्क दिखाई दिया। साफ फर्क यह था कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ पार्टी का समर्थन नहीं था और सिसोदिया के साथ किस तरह का समर्थन था वो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है निर्मला सीतारमण के पास से। निर्मला सीतारमण, हमारी निर्मला ताई, एक बड़ा ही बचकाना बयान दे देती हैं। ये कहती हैं कि एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप क्या चिंतित हैं? रुपए की कीमत रोजाना घटती जा रही है, डॉलर और मजबूत होता जा रहा है, क्या आप इस बात से चिंतित नहीं है? क्योंकि आप आयात बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, यानी कि विश्व से खरीदते बहुत ज्यादा हैं, तो डॉलर की कीमत बढ़ना आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी इस पे क्या कहती हैं? आप इसे रुपए की कीमत गिरना ना कहें, इसे डॉलर की कीमत मजबूत होना कहें। ठीक उसी तरीके से कि अगर उनसे बेरोजगारी पर सवाल कर दिया जाए कि देश में बेरोजगारी कहां है, देश में बेरोजगारी नहीं है, नौकरियां घट रही हैं। बताइए इन दोनों कथनों में कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अगर मैं कहूं कि भैया सुबह हो रही है और कोई व्यक्ति बोले नहीं रात खत्म हो रही है, तो इन दोनों में कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। असल में
ये एक बचकाना बयान है। डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले इस वक्त 82.83 रुपए है, लगभग 83 रुपए पहुंचने वाला है डॉलर। और जो कयास लगाए जा रहे हैं अर्थशास्त्रियों द्वारा और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वो ये है कि 2025 तक डॉलर की कीमत 90 रुपए के आसपास होगी या उससे भी ज्यादा। तो वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना हानिकारक होगा ये खुद ही समझ सकते हैं। एक उदाहरण से आपको बताता हूं। विश्व में डॉलर चलता है, कोई भी हमें खरीदारी करनी हो दूसरे कंट्रीज से तो हमें डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा होगी तो रुपए उसके मुकाबले हमें पहले से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर हमारा खर्चा बढ़ जाएगा तो जो चीज खरीदी जा रही है वो भी महंगी आएगी और सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर। और वैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया था, महंगाई मृग तृष्णा है। आप मंदिर मस्जिद में लगे रहिए, आप मंदिर मस्जिद में दान देते रहिए, इससे आपके बेटे की फीस भी भरी जा सकती है, बेटे या बेटी की फीस भी भरी जा सकती है। उम्मीद रखिए भगवान सब अच्छा करेगा। राम नाम पे चल रही है साहब गाड़ी, लेकिन आप सवाल पूछने के स्थिति में नहीं है या फिर आपने सवाल पूछना बंद कर दिया है। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर है गुजरात से। गुजरात ने एक बड़ा इन्वेंशन किया है, या मैं कहूं एक बड़ी जो है पहल की है इस देश की बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए। मानो इकलौती विराट समस्या यही हो इस देश में या गुजरात में। गुजरात एक भुखमरी से पीड़ित राज्य है। गुजरात में 811 करोड़ की स्कीमें चल रही हैं, लेकिन भुखमरी अभी भी है। लेकिन गुजरात सरकार किस पर ध्यान दे रही है वो बताऊंगा, लेकिन विश्व की दो और खबरें आप सुनिए। पूरी दुनिया के देश किस पर ध्यान लगा रहे हैं? नासा अमेरिकी संस्थान है, उसने एस्ट्रॉयड यानी उल्का पिंड को धरती से टकराने से बचाने के लिए एक सफल परीक्षण करा। एक स्पेसशिप को उस उल्का पिंड से टकराया और वो उल्का पिंड धरती से दूर चला गया। इसका एक जो है सफल परीक्षण नासा ने कर लिया है। चाइना क्या कर रहा है? चाइनीज कंपनी दुबई में उड़ने वाली टैक्सियां चलाने वाली है। ये सब दुनिया ये सब चीजों के इन्वेंशन करने में और आविष्कार में, साइंस में ध्यान दे रही है दुनिया की जो है वो कंपनियां और दुनिया की सरकारें। लेकिन मैं कहता हूं ये सब फालतू की बातें, इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उस पे ध्यान दो जिस पर गुजरात सरकार ध्यान दे रही है। गुजरात सरकार किस पे ध्यान दे रही है? गुजरात सरकार ने डीएनए टेस्ट की सुविधा लाई है। डीएनए टेस्ट किस लिए? यह पता करने के लिए कि जो मीट आप खरीद रहे हैं वो बीफ है कि नहीं है। इतनी बड़ी सुविधा मानिए, आपके टैक्स के पैसे से इस सब पर खर्चा हो रहा है। इतनी सुविधाओं के लिए आप थोड़ी महंगाई तो झेल ही सकते हैं, थोड़ा सा विज्ञान पे कॉम्प्रोमाइज तो आप झेल ही सकते हैं। हां, डीएनए भी विज्ञान का ही एक भाग है, लेकिन वो इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? ये जानने के लिए कि जो आप मीट खरीद रहे हैं वो बीफ है कि नहीं। मानो इस देश की सबसे बड़ी समस्या बीफ ही हो और जो मीट आप खरीद रहे हैं वो बीफ है या नहीं ये जानना आपकी सबसे बड़ी शंका हो। इसीलिए आपका टैक्स का पैसा इन सब पर खर्च किया जा रहा है। गुजरात में एक और चीज होने वाली है, वो है चुनाव। और उससे पहले गुजरात की सरकार ने चुनावी तोहफा दे दिया है। अभी तक आचार संहिता लागू नहीं हुई है क्योंकि चुनाव के ऐलान ही नहीं हुए हैं। चुनाव के ऐलान नहीं हुए तो सरकार जो मन चाहे अभी तक कर सकती है। और तोहफा क्या दिया है? सीएनजी और पीएनजी गैस पर 10% के रेट घटा दिए गए हैं। पिछले दिनों ही पूरे देश में सीएनजी के दामों पर 3 रुपए बढ़े थे, गुजरात को छोड़कर हिमाचल तक में बढ़ गए। हिमाचल में भी चुनाव आने वाले हैं, लेकिन गुजरात में सीएनजी पीएनजी के दाम नहीं बढ़े। बताइए, इतना ध्यान रखती है हमारी सरकार गुजरात की जनता का। चुनाव आने वाले हैं तो तोहफा देना तो बनता है। और दिवाली भी आने वाली है, शायद दिवाली का बोनस हो ये सरकार का। तो आप समझिए कि जनता को किस तरीके से लुभाया जाता है और जनता को किस तरीके से अंधेरे में रखकर गुजरात सरकार अपनी जनता का बड़ा ध्यान रखती है। पहले 15 रुपए बढ़ाती है, फिर 10 रुपए घटा देती है और जोर जोर से चिल्ला के बोलती है, देखिए हमने महंगाई का सर्वनाश कर दिया। क्या यह महंगाई खत्म हो गई है? हां, यह आपकी मृग तृष्णा है।
इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सीबीआई की बातचीत मनीष सिसोदिया से, बड़ा प्रेम करती है सीबीआई मनीष सिसोदिया से और विपक्ष के तमाम नेताओं से। और निर्मला सीतारमण जी का बचकाना बयान फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए और गुजरात में हुई नई खोज, इन तीनों खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। हमें ताकत मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।